हाय एंड वेलकम टू स्टूडियो लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। आपको जितने भी केस लॉज इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे केस लॉज हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड के बारे में। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो ऑफरी है उसे एक ऑफर प्रपोज होता है, ऑफर होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है एक ऑफर का वो इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो ऑफरर है उसे पता चलना चाहिए कि जो ऑफरी है उन्होंने उनका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। जो ऑफरी है वो जता सकते हैं कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उन्हें जो ऑफर किया गया है वो उन्होंने ऑफर मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरा तरीका होता है एक्सेप्टेंस का, वो होता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जहाँ पे ना तो एक्सप्रेसली कहा जाता है बाय ऑफरी कि उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनके कोई काम करने से ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। इस केस में प्लेंटिफ थी मिसेस कार्लिल और डिफेंडेंट थे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड एक कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी मेडिसिन्स। जिस टाइम पे ये केस हुआ उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज़ काफ़ी फैली हुई थी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड ने एक मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ को प्रिवेंट करती थी। इस मेडिसिन को पब्लिश करने के लिए, एडवर्टीज़ करने के लिए कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया और इस एडवर्टीज़मेंट में ये पब्लिश किया कि जो भी कंज्यूमर उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनकी मेडिसिन की डोजेस को कंज्यूम करेंगे तो उन्हें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और कल को उनके डोजेस के हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर उन्होंने उनकी मेडिसिन को कंज्यूम किया है और फिर भी अगर कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो जो कंपनी है उस कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन पे करेंगी। अब इस एडवर्टीज़मेंट को मिसेस कार्लिल ने न्यूज़पेपर में पढ़ा और न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद में उन्होंने कंपनी की मेडिसिन को कंज्यूम किया और उस डोसेस, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन डोसेस को कंज्यूम किया। बट फिर भी मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा होने के बाद में जैसा कि एडवर्टीज़मेंट में पब्लिश किया गया था वैसे ही उसी तरीके से मिसेस कार्लिल जो है कार्बोलिक कंपनी के पास में जाकर कॉम्पनसेशन पूछती है। और जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड मिसेस कार्लिल को कोई भी कॉम्पनसेशन देने से मना कर देती है। अब कंपनी ने कॉम्पनसेशन देने से तो मना कर दिया। अब मिसेस कार्लिल ने उस कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया। कंपनी ने इस केस में क्या डिफेंस लिया, लेट्स सी। कंपनी ने ये तो माना कि उन्होंने एक पब्लिक ऑफर दिया है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, बट उस ऑफ़र को मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका इंटीमेशन, नोटिफिकेशन जो है मिसेस कार्लिल ने कंपनी को नहीं दिया और इसीलिए कंपनी को ये पता ही नहीं चला कि मिसेस कार्लिल ने उनके ऑफ़र को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब नोटिफिकेशन, इंटीमेशन ऑफ़र की एक्सेप्टेंस का कंपनी को मिला ही नहीं, उस वजह से कंपनी और मिसेस कार्लिल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ और इसीलिए कंपनी के हिसाब से कंपनी जो है वो मिसेस कार्लिल को कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। अब कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा, लेट्स सी। कोर्ट ने ये कहा कि जो कंपनी है उन्होंने एक वैलिड प्रपोजल और ऑफ़र जो है वो प्रपोज किया है, ऑफ़र किया है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, और जो मिसेस कार्लिल है उनका एक्सेप्टेंस जो है वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। और ये जो पूरा केस है वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का केस है। कैसे? अब जो ऑफ़र न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिश किया गया था वो ऑफ़र जो है कम्युनिकेट हो गया था मिसेस कार्लिल को। कैसे कम्युनिकेट हुआ था? मिसेस कार्लिल ने जो है वो इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ा था, यानी जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र है वो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है एक्सेप्टेंस की। मिसेस कार्लिल ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इस एक्सेप्टेंस को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? मिसेस कार्लिल ने न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टीज़मेंट पब्लिश की थी उसे पढ़कर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डोजेस को कंज्यूम किया था, यानी यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है और यहाँ पे कोर्ट के हिसाब से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को नोटिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ काम करने से, ऑफरी के कुछ काम करने से ये पता चल जाए कि जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो चुका है तो उसे हम कहेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन चुका था मिसेस कार्लिल और कंपनी के बीच में, और कोर्ट के हिसाब से जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड वो कॉम्पनसेशन पे करने के लिए लायबल थी मिसेस कार्लिल को।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया कि जो एक एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। बाकी सारे केस लॉस को भी हमने हमारे चैनल पे डिस्कस किया है, जिन वीडियोस की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो डू वॉच दोज वीडियोस। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो लीगल इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।